हेलो दोस्तों, मैं शैल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपन ने 19वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 20वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है महारोग अध्याय। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो रोगों के यहाँ पर कोटेशन नंबर 3 में देखना, रोगों के विविध प्रकार से भेद दे रखे हैं कि रोग जो हैं रोग के कौन कौन से भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखना, रोग जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आगंतुज हो गया, वात, पित्त और कफ। तो ये हो गए 4 प्रकार के। तो अगर पूछा जाए कि रोग के 4 भेद बताओ, तो रोगों या फिर ऐसे पूछा जाए कि रोगों के कितने भेद होते हैं, तो उसमें एक अपन ये भी लिख सकते हैं कि रोगों के 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन से हो गए? वात, पित्त, कफ, और चौथा हो गया आगंतुज। फिर रोग का जो है एक भेद भी होता है, रोगतम एक वितम भवती। कौन सा? रुख सामान्य। ये कह रहा है कि रोग का एक भेद भी होता है, और वो कौन सा होता है? रोगतव। क्योंकि सभी में सामान्य रूप से क्या होती है? रुजा, मतलब कष्ट तो होता ही है। कोई सा भी रोग हो, सभी में सामान्य रूप से रुजा यानी वेदना, कष्ट तो होता ही है। तो इसलिए ये कह रहा है कि रोग का एक भेद भी होता है, और वो कौन सा होता है? रोगतव। फिर इसमें दे रखा है, फिर रोग की प्रकृति, मतलब कारण जो है 2 प्रकार की होती है। मतलब रोगों के 2 कारण होते हैं, एक तो निज होता है और दूसरा होता है आगंतुज। मतलब वात, पित्त, कफ के कारण जो रोग होते हैं ना, ठीक है, दोषों के कारण, तो वो तो हो गया निज। और जो आगंतुज मतलब बाहरी, जैसे कोई चोट लग गई, किसी जंतु ने जो है सींग मार दिया, या फिर जो है कोई विष वाला पौधा था उसका स्पर्श हो गया, तो इस प्रकार से ये कौन से हो गए? आगंतुज होते हैं। तो इस प्रकार से अगर रोग का कारण पूछा जाए, रोग की प्रकृति पूछी जाए कि रोग की प्रकृति बताओ, तो प्रकृति 2 प्रकार की होती है, निज और आगंतुज। फिर इसमें आगे लिख रखा है कि रोगों के अधिष्ठान 2 होते हैं। मतलब रोगों के अधिष्ठान कितने हो गए? 2। कौन सा? शरीर और मन। ठीक है, मन और शरीर। तो मन में मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग 2 होते हैं, जैसे रज और तम। और शारीरिक रोग कितने होते हैं? 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर रोग जो है प्रकार पूछा जाए, नहीं सॉरी, दोष, अगर दोष पूछा जाए कि दोष कितने प्रकार होते हैं, तो दोष जो है 2 ही प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर मानसिक में जो है 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। और शारीरिक दोष फिर 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो दोष 2 ही प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर इसके रोगों के अधिष्ठान भी 2 हो गए, शारीरिक एक तो शरीर में होते हैं, और दूसरा रोग कौन से हो गए? जो मानसिक रोग होते हैं। फिर इसमें लिख रखा है कि रोग की प्रकृति, मतलब कि उसके कारण, ठीक है, अधिष्ठान मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग जगह रोगों डिजीज होती हैं। फिर लिंग, उसके लक्षण। फिर आयतन, मतलब बाहरी हेतु हो गई, जैसे कि आगंतुज रोग। तो इनके कारण अगर इन सभी को देखें तो रोग क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये रोगों के जो है 4 भेद भी होते हैं, 2 भेद भी होते हैं, 3 भेद भी होते हैं, ठीक है, और असंख्य भी होते हैं। अगर अधिष्ठान, लिंग, आयतन और प्रकृति, इनके आधार पे अगर रोग देखा जाए तो कितने हो गए? अपरिसंख्य हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखना, विमर्श में स्थूल भेद तो कितना होता है? 62 होता है। तो रोगों के स्थूल भेद होता है 62। और अगर तरतम भेद से पूछा जाए तो कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। तो याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाए कि स्थूल भेद, रोगों के स्थूल भेद कितना बताया गया है, तो वहाँ लिखना है 62 बताए गए हैं। और तरतम भेद से रोग कितने भेद होते हैं, तो वो कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कोटेशन नंबर 4 में, आगंतुक रोग के कारण। तो यहाँ पे देखना, मैंने जो है पहले ऊपर वाला देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने विशेष स्थान लिख रखे हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार कि वात, पित्त और कफ दोष के क्या लिख रखे हैं? विशेष स्थान लिख रखे हैं। वैसे इनके और भी स्थान बताए गए हैं, लेकिन विशेष स्थान पूछा जाए तो अपने को विशेष स्थान ही बताना है। तो चरक के अनुसार देख लेते हैं। पहला, चरक ने जो है वात का विशेष स्थान बताया पक्वास्य, पित्त का अमास्य, और कफ का क्या है? उरय प्रदेश बताया है। तो अपने को फिलहाल तो सेकंड ईयर में जो है चरक के याद रखने हैं, बाकी के नहीं पूछे जाते। लेकिन पीजी के हिसाब से अपने को तीनों के याद रखने पड़ेंगे, सुश्रुत और वाग्भट के भी। तो इसमें सुश्रुत ने जो है पित्त का बताया, वात का बताया श्रोणीगुद, पित्त का बताया पक्वास्य, अमास्य, मध्य, और कफ का बताया है अमास्य। फिर वाग्भट ने जो है पक्वादान बताया वात का, नाभि बताया है पित्त का, और उरय बताया है कफ का। तो इस प्रकार से जो है ये क्या, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इनके विशेष स्थान बताए हैं दोषों के। अब नीचे जो है 4 नंबर कोटेशन में देखते हैं, आगंतुक रोग के कारण। तो आगंतुक रोग के जैसे कि इसमें दे रखा है कि नख लग गया, किसी ने नख जो है नाखून गड़ा दिए,
का लगना, गिरना, अभिचार, ठीक है, अभिशाप, अभिसंग, अभिघात, चोट लगना, वैध मतलब किसी कांटे आदि का चुभ जाना, बंधन रस्सी से आदि से बांध देना, वेष्टन मतलब अंगों का क्या है, लपेट जाना, पीड़न दब जाए अगर शरीर, रज्जु रस्सी से बंधना, दहन अग्नि से जल गया, शस्त्र मतलब चाकू आदि से कट गया, असनी उनके ऊपर क्या गिर गई, बिजली गिर गई, ठीक है, या फिर भूतों का उपसर्ग मतलब बैक्टीरिया वगैरह। तो ये क्या होते हैं, ये आगंतुक रोग के कारण होते हैं। तो ये याद रखना है कि आगंतुक रोग के निदान, तो आगंतुक रोग के निदान में अपने को ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 5, आगंतुक और निज रोगों के कारण। तो आगंतुक और निज रोगों के कौन कौन से कारण होते हैं, अगर दोनों का पूछा जाए तो होता है असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो सबसे पहले तो अपने को जो है रोगों के आयतन पूछा जाए, तो शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है। तो रोगों का कारण पूछ रहा है, आयतन मतलब कारण ही होता है, तो रोगों का कारण जो पूछा जाए तो अपने सबसे पहले यही 3 लिखने हैं कि असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम जो है आगंतुक रोग हो चाहे निज रोग हो, दोनों का जो है ये क्या होता है, कारण होता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 7 में आगंतुक तथा निज रोगों की परिभाषा दे रखी। अगर पूछ लिया जाए कि वैसे डिफरेंस पूछते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, इनका कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि आगंतुक और निज रोगों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें देखना, जो आगंतुक रोग होते हैं ना, इनमें देखना, पहले हिंदी देख लेते हैं। आगंतुक रोग पहले शरीर में कष्ट देकर उत्पन्न होता है, अर्थात आगंतुक रोग में पहले कष्ट होता है और बाद में वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है। फिर निज रोग में पहले वात पित्त कफ की विषमता होती है, बाद में क्या होता है, कष्ट उत्पन्न होता है। तो इन दोनों में जो है ये डिफरेंस है। ये कह रहा है कि जैसे आगंतुक रोग है, आगंतुक रोग अपन ने कारण देख लिए कि बाहरी चोट वगैरह लग गई, कहीं दब गए, या फिर रस्सी से बांध दिया, या फिर जो है अग्नि से जल गए, ठीक है, बिजली गिर गई, तो इनके कारण होता है। तो इनके कारण क्या होगा, पहले तो शरीर में जो है कष्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वात और पित्त और कफ की विषमता उत्पन्न होगी। तो ये इसमें आगंतुक रोग में। और निज रोग में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। निज रोग में जो है वात पित्त कफ दोष तो पहले विषम होते हैं और फिर उसके बाद जो है कष्ट उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इनका डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना कि आगंतुक रोग में पहले कष्ट उत्पन्न, फिर वात पित्त कफ की विषमता, और निज रोग में पहले वात पित्त कफ की विषमता और फिर बाद में कष्ट उत्पन्न। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखना त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ का शरीर में अधिष्ठान। तो यहाँ पे जो है वात पित्त कफ के शरीर में कौन कौन से अधिष्ठान होते हैं वो बता रखे हैं। अब कोटेशन नंबर 8 में देखते हैं, बस्ती पुरुषादानम कटी शक्तिनी पाद अवस्थिनी पक्वास्य वात स्थानानी। तो वात के स्थान कौन कौन से हो गए, बस्ती हो गया, पुरुषादान हो गया, ठीक है, कटी हो गया, शक्तिनी दोनों पैर हो गए, ठीक है, फिर पाद अवस्थिनी फिर अस्थियाँ हो गई। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, इसके वात के स्थान है। तो वात के स्थान ये अपने को याद रखने हैं। अगर विशेष स्थान पूछा जाए तो विशेष स्थान लिखना है, और अगर वात के स्थान नॉर्मल पूछे जाए कि वात के स्थान बताओ, तो उसमें अपने को लिखना पड़ेगा बस्ती, पुरुषादान, कटी, दोनों पैर, अस्थियाँ और पक्वास्य। ये किसके स्थान होते हैं, वात के स्थान होते हैं। अब आगे देखना पित्त के स्थान देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कोटेशन में दे रखा है पक्वास्य विशेषण वात स्थानम। तो वात का विशेष स्थान चाणक्य जी ने क्या बताया है, पक्वास्य को बताया। अब आगे पित्त के देखते हैं, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम अमास्य पित्त स्थानानी। तो चाणक्य जी ने जो है स्वेद, रस, लसिका, रुधिर मतलब रक्त, अमास्य ये क्या बताए हैं, पित्त के स्थान बताए हैं। फिर अमास्य विशेषण पित्त स्थानम, और पित्त का विशेष स्थान क्या बताया, अमास्य को बताया गया है। तो ये जो अपने को इस प्रकार से पित्त का स्थान याद रखने कि विशेष स्थान पूछे तो अमास्य हो गया, और पित्त के स्थान वैसे नॉर्मल पूछे तो स्वेद, रस, लसिका, रक्त, अमास्य, ठीक है, ये हो गए। अब आगे कफ के देख लेते हैं। उरय, शिरोग्रीवा, पर्वाण्य, अमास्यो, मेदस्थ, श्लेष्म स्थानानी। मतलब कफ के कौन से स्थान हो गए, उरा हो गया, उरा प्रदेश, ठीक है, ग्रीवा, सिर हो गया, ग्रीवा होगी, उरा प्रदेश, सिर, ग्रीवा होगी, पर मतलब संध्या होगी, अमास्य हो गया, मेद हो गया, और ये क्या हो गए, श्लेष्म के स्थान हो गए। फिर आगे देखना उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम। तो श्लेष्म मतलब कफ का विशेष स्थान क्या होता है, उरा प्रदेश होता है।
तो इस प्रकार से वात पित्त कफ के विशेष स्थान भी बता दिए और नॉर्मल जो स्थान होते हैं वात पित्त कफ के वो बता रखे हैं, तो अपने को ये याद रखने। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है नानात्मक विकार, मतलब वात पित्त कफ के जो है नानात्मक विकार दे रखे हैं। तो एक बार तो पहले तो यहाँ पे संख्या याद रखनी, वात के नानात्मक विकार होते हैं 80, पित्त के 40, कफ के 20 और रक्त के मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखे, एक्स्ट्रा लिखे हैं। रक्त के कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी संख्या याद रखनी कि वात के नानात्मक विकार कितने होते हैं? 80, पित्त के कितने होते हैं? 40, कफ के हो गए 20 और रक्त के कितने हो गए? 10। अब जो है इनमें सारे याद ये पैथोलॉजी में भी अपने काम आएंगे, ठीक है। वात के अगर 80 याद कर सके तो 80 याद करने, वरना फिर मैंने कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं तो वो तो अपने को याद करने ही हैं, क्योंकि उनमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है किसका विकार है। अब यहाँ पे देखना, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि नानात्मक विकार आखिर बोलते किसको हैं। तो इसमें देखना यहाँ पे विमर्श में दे रखा है कि नानात्मक रोग उसे कहते हैं जो केवल वात पित्त या कफ से ही होते हैं, इनमें दूसरे दोषों का संबंध नहीं होता, मतलब केवल और केवल वात से होते हैं, ठीक है। द्वंद्व रोग नहीं होते इनमें, मतलब वात ओनली वात ही रहेगा, उसमें पित्त का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा और न ही उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मतलब केवल वात से, केवल पित्त से या फिर केवल कफ से उत्पन्न होते हैं ना जो रोग, उनको बोलते हैं नानात्मक रोग। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि वायु के 80, पित्त के 40 और कफ के 20। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है वात के जो है कोटेशन नंबर 11 में वात के नानात्मक विकार दे रखे हैं। तो वात के नानात्मक विकार 80 थे। तो 80 कौन कौन से हैं ये सारे याद करने हैं, वैसे तो पैथोलॉजी में भी ये दोबारा से आएंगे, तो यहाँ याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें देखना कौन कौन से हैं, नखभेद, विपादिका, पादशूल, पादभ्रंश, पाद सुप्तता, वात खुड्डता, गुल्फ ग्रह, पिंडिकोद्वेष्टन, गर्दर्शी, जानुभेद, जानु विश्लेष, उरुस्तंभ, उरुसाद, पांगुल्य, गुदभ्रंश, गुदर्ती, वर्षणाक्षेप, शेप स्तंभ, वंक्षणाना, श्रोणीभेद, विडभेद, उदावर्त, खंजत्वम, कुब्जत्वम, वामनत्वम, त्रिग्रह, पृष्ठग्रह, पार्श्व अमर्द, उद्रावेष्ट, हरन्मोहश्च, हर्द दर्वश्च, ठीक है। फिर वक्ष उद्गर्ष, वक्ष उपरोध, वक्ष तोद, बाहुशोष, ग्रीवास्तंभ हो गया, मन्यास्तंभ, कंठोध्वंस, हनुभेद, ओष्ठभेद, अक्षिभेद, दंतभेद, दंतशैथिल्यम, मुकत्वम, वाक्संग, कषायास्यता, मुखशोष, अरसज्ञता। तो अरसज्ञता किसके कारण होती है? वात के कारण होती है। फिर ग्राणनाश, कर्णशूल, अशब्द श्रवण, उच्चई श्रुति, बाधिर्यम। तो बाधिर्यम भी किसके कारण हो गया? वात के कारण। वर्तम स्तंभ, वर्तम संकोच, तिमिर, तिमिर भी वात के कारण हो रहा है। तिमिर कई बार ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पित्त के कारण होता होगा, लेकिन ये किसका है? वात का नानात्मक विकार है। अक्षिशूल, अक्षिव्युदास, भ्रूव्युदास, शंखभेद, ललाट भेद, शिरोरुक, केश भूमि स्फुटनम, अर्दित, एकांग रोग, सर्वांग रोग, पक्षवद, आक्षेपक, दंडक, तमश्च, भ्रमश्च। इन्हें तम भ्रम आए तो ये किसके हैं? वात के। अब पित्त में भी तम से रिलेटेड कुछ आएगा तो वहाँ पे वो जो है पित्त वाले में देखेंगे। तो ये तम भ्रम जो है ये अपने को याद रखना है कि तम भ्रम किसका नानात्मक विकार होता है? वात का होता है। अब आगे देखना, वेपथु, जरम्बा, हिक्का, विषाद, ठीक है। विषाद भी वात का नानात्मक विकार है। अति प्रलाप, रोक्ष्य, पारुष्य, श्याव अरुण अवस्था, असपन, निद्रा का नाना, अनवस्थित चित्तत्वम, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गए? आश्रित जो है वात के नानात्मक विकार हैं। तो ये अपने को सारे के सारे याद रखने कि वात के जो है 80 नानात्मक विकार होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। अब जो है आगे अपन इनमें जो है कुछ ज़्यादा बताने लायक तो है नहीं, बस अपने को इनको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें जो कोई ट्रिक वगैरह बनानी, 80 की कैसे ट्रिक बनाओगे, ठीक है। तो इनको जो है अपने को रटना ही है कौन कौन से 80 रोग हैं। तो इनमें इतना ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 12, वायु के रूप तथा क्रम दे रखे हैं कि वायु के रूप कैसा होता है, मतलब लक्षण क्या होते हैं वायु के, ठीक है, और वायु जो है क्या क्या कर्म करती है। तो ये वाले जो है अपन ने पहले भी देख लिए थे एक बार पहले वो चैप्टरों में कि वायु के लक्षण क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, और वायु के कर्म क्या होते हैं कि वो लौकिक कर्म मतलब बाहरी जगत में कौन से कर्म करती है और शरीर में कौन से कर्म करती है। अपन ने अलग अलग का भी देख लिया था कि वायु जो है 5 प्रकार की, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान वायु, तो पांचों के जो है अलग अलग कर्म देख लिए थे, तो वो भी लिख देने हैं। और अगर ये भी याद रखने हैं और ये भी उनमें क्या करना है, मिक्स करके लिख देना है। अब वायु के रूप देखते हैं। रोक्षम, सत्यम, लाघवम, वैसद्यम, गति, अमूर्तत्व, मन अवस्थित तत्वम च इति वायुरात्म रूपाणी। तो ये कह रहा है रुक्षता, सत्य मतलब शीतता, ठीक है, शीतता होगी, लाघवम लघुता होगी, वैसद्यम विशदता होगी, फिर गति, इसमें गति और चंचल स्वभाव होता है, अमूर्तता होती है, स्वरूप का न होना, वायु का कोई स्वरूप थोड़ी होता है। फिर ये क्या है, वायु के अपने स्वरूप होते हैं, मतलब वायु के रूप होते हैं। अब इसके कर्म देख लेते हैं, कर्म कौन से हैं। स्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, साध, हर्ष, तरस, कंप, वर्त, चाल, तोद, व्यथा और चेष्टा। तो ये क्या होते हैं, इसके कर्म होते हैं। मतलब इसमें अब हिंदी में नीचे देख लेते हैं। स्रंस मतलब अपने स्थान से अंगों को थोड़ा हटा देना, ये हो गया स्रंस। भ्रंश क्या होते हैं कि उन अंगों का अपने स्थान से दूर हट जाना, तो ये हो गया भ्रंश। फिर व्यास, व्यास क्या हो गया, व्यास में देखना कि उन अंगों का अपने स्थान से अधिक विस्तृत हो जाना, मतलब ये क्या होते हैं, इनमें बढ़ जाता है, वे वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है, विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर संग मतलब मलमूत्र को अपने स्थान पर रोकना, भेद मतलब चीरने के समान पीड़ा, साध शरीर में अवसाद हो गया, डिप्रेशन, हर्ष हो रहा है शरीर में, तरस हो रहा है, प्यास का लगना, कंप, वर्त मतलब मल का क्या बन गया, गोला बन गया, चाल, ठीक है, मतलब शरीर में क्या करती है, चंचलता उत्पन्न करती है, तोद सुई चुभोने की सी पीड़ा उत्पन्न करती है, व्यथा अंगों को दबाने की तरह पीड़ा उत्पन्न करती है। फिर चेष्टा कि सारी शरीर की जो सारी चेष्टाएं होती है वे किसके कारण होती है, वात के कारण ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा खर, परुष, विशद, सुशीर, अरुण वर्ण, कसाय रस, फिर विरस, मुख का स्वाधीन होना वात के कारण होता है, मुख शोष होता है इसके कारण, शरीर और अंगों में सूल मतलब जितने भी शरीर में जहाँ भी सूल हो रहा है तो वो सूल जो है इसका मेन लक्षण होता है, तो वायु के कारण ही होता है सूल। फिर शून्यता करती है, संकोच उत्पन्न कर देती, जकड़ाहट, ठीक है, लंगड़ापन, ये क्या हो गए, वायु के कर्म हो गए। तो इस प्रकार से वायु के कर्म जो अपने को याद रखने और इसके रूप याद रखने कि कौन कौन से रूप होते हैं। अब यहाँ पे है वात दोष की चिकित्सा दे रखी है 30 नंबर कोटेशन में। तो वात दोष की चिकित्सा देखना, वंश पतेर मूले छिन्ने, स्कंद शाखा पररोह, कुसुम फल पलासिदाना पलास आदिनाम नियतो विनाश सस्तद द्वत। इसमें लिख रखा है कि ये जो है, अब वात में पहले अपन क्या देखते हैं, पहले रस देखते हैं, ठीक है। रस में कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, तो मधुर, अम्ल और लवण ये रस, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, रुक्ष होती है और शीत होती है, तो स्निग्ध और उष्णवीर्य, मतलब कि वात के जो गुण दे रखे हैं यहाँ पे रूप बता रखे हैं, अगर उसके विपरीत अवकर गुण वाले द्रव्यों का अपन सेवन करते हैं तो उससे क्या होगी, वात का शमन होगा। तो वही वात चिकित्सा में लिखना है कि मधुर, अम्ल, लवण रसों का प्रयोग करेंगे, स्निग्ध और उष्ण वीर्य से युक्त जो है द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें बता रहा है कि स्नेह, स्वेद, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्त्य क्रम, मतलब पाँचों के पाँचों, इसमें 5 तो नहीं, बस वमन विरेचन को छोड़ा है, बाकी के जो हैं आस्थापन, अनुवासन और नश्य क्रम ये 3 बता रखे हैं। भोजन बता रखा है, अभ्यंग उत्साधन बता रखा है और परिषेक बता रखा है। तो ये क्या है, वातनाशक उपाय है। फिर यहाँ पे जो है एक लाइन दे रखी है, वंशपतेर मूले छिन्ने, स्कंद शाखा पर्रो, कुसुम फल पलास आदि नाम नियतो विनास्त द्वत। इसमें लिख रखा है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ को काट देने पर उसके तना, डालियाँ, अंकुर, फूल, फल, पत्ती आदि का क्या हो जाता है, निश्चित रूप से विनाश हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी वात का मूल नष्ट हो जाने पर सभी शरीरगत व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर व्याधियाँ जो अपन ने देखा भी है कि नानात्म विकार जो है सबसे ज़्यादा वात के हैं,
मतलब कि शरीर की ज़्यादातर व्याधियाँ किसके कारण होती है, वात के कारण होती है। तो इसमें यही लिख रखा है, इसकी तुलना की गई है कि अगर पेड़ को काट देने, उसके मूल से काट दें, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएगा, पेड़ के तना, डालियाँ, अंकुर, फल, फूल, पत्ती, इनका भी नाश हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है, अगर वात का मूल ही नष्ट कर देंगे तो शरीर के ज़्यादातर व्याधियाँ, मतलब सभी शरीरगत व्याधियाँ क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है ये पीजी के लिए है कि अगर ये लाइन जो है कोटेशन अगर क्वेश्चन में डाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये किसके लिए लाइन कही गई है, तो ये जो है बस्ती के लिए कही गई है, क्योंकि वात व्याधि में सबसे उत्तम चिकित्सा कौन मानी गई है, बस्ती मानी गई है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पित्त के विकार दे रखे हैं, पित्त के नानात्मक विकार, ठीक है। पित्त के नानात्मक विकार पहले बता दिए कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो ये 40 के 40 जो है अपने को याद रखने हैं। तो देखना ये 40 विकार कौन कौन से होते हैं। ओस, प्लोस। ओस क्या होता है, ओस और प्लोस में अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं। स्वेद और जलन दोनों हो रही हैं तो वो हो गया ओस। जलन है लेकिन स्वेद नहीं है तो वो क्या हो गया, प्लोस। फिर दौथु, दौथु मतलब इंद्रियों में ताप का होना। धूमक, अम्लक, विदा, अंतरदा, अंशदा, अंश बोलते हैं कंधे को। उष्माधिक्यम, अति स्वेद हो रहा है, ठीक है। फिर अंगगंध, अंगों में क्या आ रही है, गंध आ रही है। अंग अवधरणम, शोणित क्लेद, मांस क्लेद, त्वक दाह, त्वक में दाह हो रहा है, त्वक अवधरण हो रहा है। चरम दल, ठीक है, चरम में क्या हो रहा है, दलन हो रहा है। रक्त कोट, फिर रक्त विस्फोट मतलब छाले, विस्फोट मतलब छाले होना। रक्तपित्त हो रहा है, रक्तमंडल हो रहा है। हरितत्वम, हरिद्रत्वम, नीलिका, कक्षा, कामला, तिक्तास्यता, मुख कैसा हो रहा है, तिक्त रस हो रहा है। लोहित गंधास्यता मतलब लोहित के समान क्या हो रही है, गंध आ रही है। पुतिमुख, मुख में क्या होता है, सड़ी गंध आ रही है। तृष्णा अधिक्यम, अधिक प्यास लग रही। अतृप्ति मतलब तृप्ति नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है तृप्ति कफ में होता है, तो अतृप्ति किसकी होती है, पित्त की होती है, नानात्व विकार है। और तृप्ति किसका नानात्व विकार है, कफ का। आस्य विपाक, मुख का विपाक हो रहा है, गले का पाक हो रहा है। अक्षी मतलब अक्षी का पाक हो रहा है। गुदपाक, मेढ्रपाक, ठीक है। जीवादानम, जीवादान। तमय प्रवेश, तम भ्रम तो अपन ने किस में देखे थे, वात वाले में देखे थे, वात के नानात्व विकार में। और अगर तमय प्रवेश आए मतलब अंधेरे में प्रवेश होता हुआ प्रतीत होना, तो तमय प्रवेश किस में आएगा, पित्तज वाले में आएगा। हरित, हरिद्र, नेत्र, मूत्र, वर्चस्व मतलब नेत्र, मूत्र और वर्च मतलब मल, हरित हरे वर्ण के और हरिद्र नीले वर्ण के हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, यहाँ पे जो है 40 नानात्व विकार दे रखे हैं पित्त के, और ये अपने को क्या करने, याद रखने। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 15। तो पित्त दोष के रूप तथा क्रम बता रखे हैं। तो अब पित्त दोष के रूप मतलब लक्षण, गुण देख लेते हैं। औषण्यम, तैक्षण्यम, दर्वत्व, अति स्नेहो, वर्णश्च शुक्ल अरुण वर्जो, गंधश्च विश्रो रसो, च कटु अम्लो, सरत्वम च पित्तस्य आत्म रूपाणी। तो ये जो है पित्त के आत्म रूप दे रखे हैं, कौन कौन से, उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवत्व, ठीक है। फिर अति स्नेह हो गया, वरण, वरण हो गया शुक्ल अरुण वरण, ठीक है। शुक्ल और अरुण वर्ण होता है। गंध आती है, विश्र ये भी गंध होती है। रसोच कटु कमलो, कटु और अम्ल क्या होता है, इसका रस होता है और इसमें सरगुण होता है। तो इस प्रकार से ये क्या दे रखे हैं, इसके रूप दे रखे हैं। एक बार हिंदी में दे लेते हैं। उष्णता, तीक्ष्णता, सरता, द्रव, अधिक स्नेह का न होना। पित्त का रूप कैसा होना, श्वेत और अरुण वर्ण, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि पित्त का रूप जो है श्वेत और अरुण वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण वाला, मतलब श्वेत वर्ण किसका होता है, कफ का, और अरुण वर्ण किसका होता है, वात का होता है। तो ये कह रहा है कि श्वेत और अरुण वर्ण को छोड़ के जितने भी सारे वर्ण हैं वो किसके होते हैं, पित्त के होते हैं। फिर गंध विसर इसमें होती है, और पित्त कैसा होता है, कटु और अम्ल रस वाला होता है, और इसमें सरगुण होता है। तो ये किसके स्वरूप हो गए, ये पित्त के स्वरूप हो गए। अब इसके जो है अपन कर्म देख लेते हैं कि पित्त के कौन कौन से कर्म है। तो इसमें देखना दा, उष्ण्य, पाक, ठीक है। स्वेद क्लेद, कोथ कंडु, श्राव रागा, यथास्वम च गंधवर्ण रस अभि निवर्तनम पित्तस्य कर्माणि।
तैरन्वितम पित्त विकार मेवाद्य वश्येत। तो इस प्रकार ये जो है इसके कर्म दे रखे हैं। तो नीचे देखते हैं कर्म कौन कौन से दे रखे हैं कि दा मतलब दाह का होना, जलन का होना, उष्णता होती है, पाक होता है शरीर में, स्वेद आदि क्या होता है, क्लेद कोथ होती है, ठीक है, खुजली होती है, कंडू, स्राव होता है, राग, राग मतलब लालिमा। तो इस प्रकार से ये किसके दे रखे हैं, पित्त के कर्म दे रखे हैं शरीर में। फिर आगे और देखना, पित्त का जो गंध वर्ण मतलब रस होता है उसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वह उत्पन्न करता है। मतलब ये कह रहा है कि पित्त का जो गंध होती है या उसका जो रूप वर्ण होता है, कलर होता है, या फिर उसका जो रस होता है ना, वो कहाँ पे भिन्न भिन्न जो अंगों होते हैं वहाँ पे ये उनको उत्पन्न कर देता है। ये क्या होता है, पित्त का कर्म होता है। तो इस प्रकार से ये जो है पित्त के रूप और कर्म हो गए, ये अपने को याद रखने। अब नेक्स्ट देखते हैं पित्त दोष की चिकित्सा। तो पित्त दोष में सबसे जो है बेस्ट चिकित्सा कौन सी बताई गई है, विरेचन बताई गई है। फिर इसके अलावा क्या देखते हैं कि पित्तजन्य विकारों को कौन शांत करता है, रसों में देखना कषाय, तिक्त और मधुर। तो मधुर, तिक्त, कषाय रस वाले। पित्त क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो शीत वीर्य वाले, स्नेह, ठीक है, विरेचन इसमें दे दिया। फिर पर्दे, पर्दे किस में लगाते हैं, पित्त वालों दोष वालों में लगाते हैं। परिषेक, अभ्यंग, अवगाह, ये क्या हो गए, ये पित्तनाशक उपाय हैं। तो इस प्रकार से ये होगी पित्त दोष की चिकित्सा। कौन कौन सी, कषाय, तिक्त, मधुर रस द्रव्यों का प्रयोग, शीत वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग, स्नेहन, विरेचन, पर्दे, परिषेक, अभ्यंग और अवगाह। अब आगे देखते हैं श्लेष्मा के 20 नानात्मक रोग। तो यहाँ पे जो है कफ के नानात्मक रोग दे रखे हैं, 20 होते हैं। अब देख लेते हैं कौन से। तृप्ति, अतृप्ति देखा था अपन ने कि वो किस में होता है, पित्त में होता है। तो तृप्ति मतलब शरीर की तृप्ति होना, तंद्रा आना, निद्रा अधिक्यम, अधिक निद्रा आ रही, स्थैमित्यम मतलब जड़ता आ रही है, गुरुगात्रता शरीर भारी हो रहे हैं, आलस्यम आलस आ रहे, मुख माधुर्यम मुख का रस कैसा हो रहा है, मधुर हो रहा है, मुख से स्राव हो रहा है, मुख स्रावस, श्लेषम उद्गीर्णम तो श्लेषम का क्या निकल रहा है, उद्गीर्ण हो रहा है, कफ निकल रहा है, मलस्य आधिक्यम मल की अधिकता, बलासक रोग हो रहा है उसको, ठीक है, मतलब बल का क्षय हो रहा है। अपक्तिष्ठ अपचन हो रहा है, हृदय उपलेप मतलब जो हृदय पे कफ का लेप कर दिया गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कंठ उपलेप कंठ में उपलेप जैसा प्रतीत होना, धमनी प्रतिचय तो धमनियों में क्या हो रहा है, प्रतिचय हो रहा है मतलब कफ से भरी हुई है, गलगंड गलगंड रोग हो रहा है उसको, अतिस्थूल्यम अतिस्थूलता हो गई, शीत अग्निता, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है, शीत अग्निता मतलब अग्नि का शीत होना, तो शीत अग्नि कब होती है, मंदाग्नि होती है। उदर रोग हो रहा है, श्वेत अवस्था तो उसका शरीर कैसा हो रहा है, श्वेत हो रहा है, श्वेत मूत्र नेत्र वर्चस्तम ये मूत्र नेत्र आँख और वर्चस्तम मतलब मल, ये कैसे कौन से कलर के हो गए, श्वेत कलर के। तो ये जो है वातज के कफज के 20 नानात्मक विकार दे रखे हैं, इनको अपने को याद करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है श्लेष्मा के रूप तथा कर्म दे रखे हैं। अब कोटेशन नंबर 18, तो इसमें देखते हैं श्लेष्मा के रूप और कर्म कौन से हैं। तो श्लेष्मा के रूप दे रखना, स्नेह, सत्य, सौक्यल्य, गौरव, माधुर्य, स्थैर्य, पैच्छल्य, मात्सर्य, ठीक है, श्लेष्मण आत्मरूपाणी। तो मतलब कि स्नेह मतलब स्नेहपन होना, सत्य, ठीक है, शीतपन होना, सौकल्य मतलब श्वेतपन आ रहा है उसमें, गौरव शरीर भारी हो रहे हैं, ठीक है, माधुर्य मीठापन होना, स्थैर्य स्थिरपन आना, पैच्छल्य पिछलपन, ठीक है, मसरणपन, ये क्या हो गए, कफ के स्वरूप हो गए। तो इस प्रकार से ये कफ श्लेष्मा के जो रूप होते हैं। अब इसके कर्म देख लेते हैं, स्वत्य सत्य कंडू स्थैर्य, गौरव स्नेह, सुप्ति क्लेद उपदेह, बंद माधुर्य, चीरकारित्वानि श्लेष्मण कर्माणि, तैरन्वितम श्लेष्म विकार में अध्यवश्येत। तो यहाँ पे जो है ये कफ के कर्म दे रखे हैं। तो कफ के कर्म कौन कौन से हो गए, श्वेतपन, शीतपन, खुजली, स्थिरपन, भारीपन, स्नेह, शून्यता, क्लेद मन का क्या होना, अनुलिप्त होना, बंद होना, ठीक है, मलमूत्र का बंद हो रहा है, फिर मीठापन और
रोगों को चिरकाल तक बनाए रखना, मतलब रोग इसमें क्या होते हैं, चिरकाल तक बने रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, कफ के कर्म हो गए। तो ये कफ के रूप और कर्म अपने को याद रखने। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुपित कफ की चिकित्सा दे रखी। तो कफ में सबसे बेस्ट चिकित्सा कौन सी मानी गई है, वमन कर्म। तो यहाँ पे जो है केदार से तो नाम से दे रखा है, केदार से तो वमन का ही पर्याय है। इसके अलावा अब और देख लेते हैं, तो वो जो है कफ को समन कौन से रस करते हैं, कटुतिक्त कषाय। तो यहाँ पे दे रखा है कटुतिक्त कषाय रस युक्त आहार लेते हैं। फिर कफ का कौन से गुण होते हैं, शीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दे दिया, उष्ण। स्निग्ध होता है तो रुक्ष दे दिया, ठीक है। और तीक्ष्ण दे रखा है। फिर इसमें स्वेदन करवाते हैं, वमन हो गया, शिरोविरेचन और व्यायाम, ये क्या होते हैं, कफनाशक उपाय हो गए। तो इस प्रकार से ये कफ की चिकित्सा होगी। अब आगे देखते हैं, कोटेशन नंबर 20 देखना। इसका जो है ये पीजी के लिए है कि यहाँ पे जो है इसमें कोटेशन उठा के जो है क्वेश्चन में डाल देते हैं। जैसे रोग माधव परीक्षित ततो अनंतरम औषधम ततः क्रम भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। तो पूछ लिया जाएगा कि ये जो है किसके लिए कहा गया है, या फिर ये जो है कौन से चैप्टर में आया है। तो ये कौन से, इसका रेफरेंस याद रखना है कि चरक सूत्र 20 में आया है। तो अब इसकी हिंदी देख लेते हैं, रोग परीक्षा प्रथम करते हुए। मतलब अपने को जो है सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी है, मतलब डायग्नोस करना उसको। अगर डायग्नोस ही नहीं करेंगे तो अपन औषधि कैसे देंगे, ठीक है, अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सी औषधि देनी। तो इसलिए इसमें देखना, चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा, उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषध की परीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद वैद्य के लिए उचित है कि प्रत्येक चिकित्सा कार्य को ज्ञानपूर्वक करे। मतलब चिकित्सक जो है सबसे पहले तो रोग की परीक्षा करनी है, और उसके बाद जो है उसमें कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी औषध काम करेगी, तो उस औषध की परीक्षा करनी है। तो इस प्रकार से जो है रोगी को क्या करना है, चिकित्सा कार्य इस प्रकार से संपूर्ण करना है। तो इसके लिए ये कोटेशन दे रखा है। अब यहाँ पे मैंने नीचे आ जाएंगे और ऊपर लिख रखा है इनको याद करने के लिए, ताकि जो है इन पे हर टाइम आसानी से नज़र पड़ती रहे, तो ये जल्दी से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना विरेचन औषधि। तो विरेचन औषधि जो है पचने पर अपना कार्य करती है, और वमन औषधि एकपक को जो है बाहर निकल जाएगी। तो विरेचन, जैसे विरेचन औषधि खा रहे हैं, तो विरेचन औषधि खा रहे हैं तो पहले अमाशय में जाएगी, फिर अमाशय से वो जो है मल को वहाँ से जो है अपना काम करना शुरू करेगी पचने के बाद। मतलब ये कह रहा है कि विरेचन औषधि जो है पचने के बाद अपना कार्य करती है, और वमन औषधि क्या करती है, अपक को भी बाहर निकल जाएगी। मतलब अमाशय में जो है जाएगी, वहाँ पे कफ को उत्क्लेश करेगी, और वमन के द्वारा जो है अमाशय के कंटेंट्स को बाहर निकाल देगी। तो ये अपने को याद रखने कि विरेचन औषधि पचने पर कार्य करती है, और वमन औषधि अपक भी बाहर निकल जाती है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।